प्यारे साथियों नमस्कार, मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो साथियों आज हम 12th NCERT मैथ के चैप्टर नंबर 4 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी आव्यूह का उपसारक कैसे निकालते हैं और उसका सेकंड कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों ये जो उपसारक और सेकंड हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल टॉपिक हैं। तो अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आपका यहाँ से क्वेश्चन 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसे आप आसानी से कर पाओगे। मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे उपसारक। किसी भी आव्यूह का उपसारक, उपसारक को माइनर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उपसारक के बारे में देखते हैं कि किसी भी आव्यूह का उपसारक किस प्रकार निकाला जाता है। तो मान लीजिए मैंने कोई ए आव्यूह ले लिया, 3, 4, 5, 1। इस प्रकार मैंने 2/2 का एक आव्यूह ले लिया है और मुझे इसके उपसारक निकालने हैं यानी माइनर निकालने हैं। तो जब मैं इसका माइनर निकालूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरा पहला आव्यूह में क्या होता है A11 और ये क्या होता है A12, ये होता है A21 और ये A22। तो यहाँ पर हम यहाँ पर उपसारक निकाल रहे हैं और उपसारक को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर। तो इसको हम M से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए आपको ऐसे मान लेता हूँ, प्रत्येक पहले इस अवयव को M11, दूसरे को M12, M21, M22। इस प्रकार मैंने मान लीजिए 2/2 के एक आव्यूह में इन अवयवों को मान लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रत्येक अवयव का उपसारक निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब मैं पहले M11 का उपसारक निकालूंगा वो क्या होगा, पहला वाला अवयव का जो उपसारक होगा वो उसे हम M11 से दर्शाएंगे और यहाँ पर इसके सामने का कॉलम और उस अवयव के सामने की रो को हम इस प्रकार ढक देंगे। तो जो भी मुझे अवयव मिलेगा वो मेरा क्या होगा, इस अवयव का उपसारक होगा A11 का। तो देखिए क्या मिला मुझे 1, और ये 1 क्या है A22 है, तो हम इसे A22 भी बोल सकते हैं और बराबर क्या है 1। इस प्रकार तो अब मुझे इस अवयव का निकालना है। तो ये अवयव का उपसारक को कैसे दर्शाएंगे A12 से। तो अभी इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम में हटा दूंगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे 4, और ये 4 क्या है, ये 4 है A21, तो इसको A21 भी बोल सकते हैं बराबर 4। इस प्रकार अब मुझे चाहिए ये इस अवयव का उपसारक, इसको मैंने क्या माना है M21। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को जब मैं हटा दूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, और ये 5 क्या है A12 है और इसको मैं 5 के बराबर लिख सकता हूँ। अब मुझे चाहिए ये वाला, ये क्या है, ये मैंने माना है M22। तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को मैं हटा दूंगा ऐसे इस प्रकार, तो मुझे 3 मिलेगा, और 3 क्या है A12 = 3। इस प्रकार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो इसका पहले वाले अवयव का जो माइनर होगा, जो उपसारक होगा वो क्या होगा 1, और दूसरे वाले का क्या होगा 4, तीसरे का क्या होगा 5 और चौथे का क्या होगा ये 3। तो इस प्रकार आप 2/2 के अवयव का उपसारक निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे 3/3 के अवयव का उपसारक। तो यहाँ पर आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आपको क्या करना है, जिस भी अवयव का आपको उपसारक निकालना हो तो उसके सामने की कॉलम और उसके सामने का रो आप हटा देंगे, तो जो भी आपको सारक मिलेगा वो आपका क्या होगा, उपसारक होगा उस अवयव का। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे सेकंड और सहखंडज यानी कोफैक्टर और एडजॉइंट। तो वहाँ पर मैं आपको, अगर आपके ये समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं आपको एक और उदाहरण देके इसे अच्छी तरीके से समझाता हूँ और फिर आपकी अच्छी तरीके से सहखंडज यानी कोफैक्टर भी समझ में आ जाएगा और फिर उसकी सहायता से आप सहखंडज यानी एडजॉइंट भी निकाल पाओगे। तो चलिए अब हम आगे एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं एक दूसरा आव्यूह लेता हूँ 3, 0, 5, 2, 1, 3, 1, 5, 6।
इस प्रकार मैंने ये एक अवयव ए मान लिया है जिसका ऑर्डर 3/3 का है। अब मुझे इसके उपसाड़क निकालने हैं, तो ध्यान से आप समझिएगा इसको आप कैसे निकालोगे। देखिए मान लीजिए मुझे इसका उपसाड़क यानी माइनर निकालना है, तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ M11 और M12, M13, M21, M22, M23, M31, M33, M32, M33 इस प्रकार। अब मुझे पहले अवयव का उपसाड़क माइनर निकालना है, तो वो मैंने क्या माना है, मान लीजिए M11 इजिकल टू, तो मुझे क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके करस्पॉन्डिंग रो को हटा देना है। इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो को हटा देना है। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये 4 अवयव मिलेंगे और इनसे मैं क्या बना लूँगा, एक साड़क 3, 5, 6। इस प्रकार मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। तो 1 का गुणा जब मैं 6 से करूँगा तो 6 माइनस 3 का गुणा 5 से करूँगा तो कितना मिलेगा 15, और यहाँ से आपको ये कितना मिल जाएगा माइनस का 9। तो पहला जो मेरा अवयव था उसका उपसाड़क कितना निकला, माइनस का 9। अब मुझे निकालना है M12। तो देखिए M12 मेरा ये है, तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो जब मैं हटाऊंगा, देखिए क्या मिलेगा, ये 4 अवयव आपको मिल जाएंगे। देखिए ये 4 अवयव आपको मिल जाएंगे। तो इनसे मैं क्या बनाऊंगा, एक साड़क 0, 5, 5, 6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। तो यहाँ पर देखिएगा जब मैं 0 का गुणा 6 से करूँगा तो 0 माइनस 5 का गुणा 5 से करूँगा तो 25, और 0 में से 25 जाएगा तो माइनस का 25 मिलेगा। अब मुझे निकालना है ये इस वाले अवयव का उपसाड़क। तो M13 इसको मैंने माना है। देखिए इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो को जब मैं हटा दूंगा तो 0, 5, 1, 3 इस प्रकार मैं इसे हटाकर, अब यहाँ पर देखिएगा इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे करूँगा। अब आप देखिएगा इसको सॉल्व करिए, तो 0 का गुणा जब मैं 3 से करूँगा तो 0 माइनस 5 का गुणा 1 से करूँगा तो 5, 0 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5। अब M21 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप साड़क को सॉल्व करते हो तो वहाँ पर आप कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ पर ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब आप वैल्यू निकालते हो, जैसे मान लीजिए ये 3/3 का आप साड़क जब सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए ये साड़क है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या करते हो, इस 3 से अगर आप पहले कॉलम से इसको सॉल्व करोगे तो इसके सामने का कॉलम और रो को ख़त्म करते हो, फिर आप क्या लिखते हो, जो बचा है 4, 3, 3, 1। तो यहाँ पर आप जिस अवयव के माध्यम से, जिस कॉलम के माध्यम से आप इसको निकालते हो, इस साड़क को सॉल्व करते हो, उस अवयव को भी सामने लिखते हो। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, केवल आप क्या कर रहे हो, उस अवयव के लिए उपसाड़क निकाल रहे हो, तो उस अवयव को नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर 0 आया है तो आप ये समझेंगे कि यहाँ मैं 0 के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए कि 0 के सापेक्ष यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर इसमें 0 का गुणा होगा और 0 हो जाएगा। इस जगह पर साथियों कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि जब भी आप जिस अवयव का उपसाड़क निकालोगे उस अवयव की वैल्यू आपको नहीं लेनी है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर किया है। तो इसलिए यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 0 है तो 0 का मुझे क्या करना है, इस अवयव का उपसाड़क निकालना है। तो वो मैंने पहले ही M21 मान लिया था। तो इसके सामने का आपको पंक्ति और इसके सामने का कॉलम आपको हटा देना है। तो क्या मिलेगा 2, 1, 3, 6, 2, 1, 3, 6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। तो 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12 माइनस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, और 12 में से 3 जाएगा तो 9। आपको इस अवयव का उपसाड़क कितना मिला, 9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस वाले अवयव का उपसाड़क निकालेंगे और इसका क्या है M22। अब देखिए इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का कॉलम हटा देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये और ये हट जाएगा तो क्या मिलेगा 3, 1, 5, 6, 3, 1, 5, 6। ये अवयव बचेंगे तो इनका हम साड़क निकाल लेंगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं।
देखिए 3 का गुणा जब 6 से करेंगे तो कितना मिलेगा 18, और -5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5। अब देखिए 18 में से 5 जाएगा तो 13 बचेगा। तो इस प्रकार हम M22 इस वाले अवयव का जो अपसाड़क आएगा वो कितना आएगा 13। अब मुझे चाहिए इसका, तो ये M23 मैंने पहले ही रख लिया था। अब क्या करना है, इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का कॉलम हटा देना है। देखिए क्या मिलेगा 3 2 5 3, 3 2 5 3। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, माइनस 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10, और 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1। अब देखिए मैंने ऊपर वाले अवयवों का उपसाड़क निकाल लिया है। अब मैं 5 का निकालता हूँ, तो वो मैंने माना है M31। तो देखिए इस वाले अवयव के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को मैं हटा दूंगा। तो देखिए इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो मैं कैंसिल करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2 1 1 5, 2 1 1 5। अब देखिए इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, तो 2 5 जा 10, माइनस 1 1 जा 1, 10 में से 1 जाएगा तो 9। अब चाहिए M22 का इस वाले अवयव का, तो इसका क्या है M31 बराबर इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो को कैंसिल करेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ से 3 0 1 5। यहाँ पर 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15, और 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। यहाँ क्या मिलेगा 15। अब मुझे क्या चाहिए M33। तो M33 जब मैं निकालूंगा तो इसके सामने देखिए M33 क्या है, मेरा ये वाला अवयव है, तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो को हटा दूंगा, तो क्या मिलेगा 3 2 0 1। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3 का गुणा 1 से 3, माइनस 0 का गुणा 2 से 0 बराबर 3। इस प्रकार मैं किसी भी अवयव का उपसाड़क बड़े आसान तरीके से निकाल सकता हूँ। आशा है साथियों आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको जिस भी अवयव का उपसाड़क पूछा जाए आप क्या करोगे, उसके सामने का कॉलम और उसके सामने की रो को हटा दोगे, फिर जो भी आपको अवयव मिलेंगे आप उनका साड़क निकालोगे और वही आपका उस अवयव का उपसाड़क होगा। तो आशा है आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। और अब हम जानेंगे कि उपसाड़क के माध्यम से आप सेखंड यानी कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो अब चलिए अब हम शेखंड को समझते हैं, कोफैक्टर्स को समझते हैं कि किसी भी अवयव का कोफैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई मैं ए अवयव आपके सामने लेता हूँ 3 5 2 0। आपको क्या करना है, इसका कोफैक्टर, आपको इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, सेखंड निकालना है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए मैं अगर उसे सी से दर्शाऊं तो Cij इजिकल टू आपका क्या होगा -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIj। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोफैक्टर्स चाहिए, सेखंड अगर आपको चाहिए, तो उससे पहले आपको क्या प्रत्येक अवयव का उपसाड़क आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले हम उपसाड़क निकालेंगे और उसके बाद हम उसका सेखंड निकालेंगे। देखिए ये एक दूसरे से बहुत ही रिलेट करते हैं और बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आपको ज़्यादा इनके बारे में डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मान लीजिए मुझे इस वाले ये जो अवयव है इसके सेखंड निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके पहले मैं माइनर निकालूंगा। तो मान लीजिए M11 जो पहले अवयव का जो माइनर होगा, देखिए इसके सामने का कॉलम और पंक्ति खत्म हो जाएगी, तो मुझे क्या मिलेगा 0। देखिए अभी आप इसे चुटकियों में सीख पाएंगे अगर आपने माइनर निकालना अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, अगर मुझे इसका उपसाड़क इसका सेकंड निकालना है, तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो को मैं खत्म करूँगा, तो क्या मिलेगा 5। अब मुझे चाहिए M21 इस वाले अवयव का उपसाड़क, तो इसके सामने की पंक्ति और कॉलम खत्म, तो क्या मिलेगा 2। अब मुझे चाहिए M22
तो देखिए इसके सामने की कॉलम और पंक्ति खत्म हो जाएगी तो क्या मिल जाएगा 3। अब आपने क्या किया, इसके माइनर निकाल लिए। अब आप इस फॉर्मूले को लगाइए। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं इसे कोफैक्टर को सी से व्यक्त कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको C11 का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1। यहाँ पर आपने देखा यहाँ IJ था, तो वही जो कॉलम और रो की जो संख्या थी वही वहाँ पर पावर में ऐड हो रही है -1 की पावर में। और पंक्ति और स्तंभ यहाँ पर है, वही यहाँ पर उपसारिक में भी है। तो यहाँ पर अगर मैं C11 लिया है तो क्या होगा M11। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 हो जाएगी 1 और 1, और M11 की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पर देखिए -1 की पावर अगर एक इवन नंबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी अगर -1 की पावर एक इवन नंबर होता है तो उसका आंसर प्लस में होता है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इंटू 0 बराबर 0। अब आपको चाहिए इस वाले अवयव का कोफैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा C12। तो यहाँ -1 की पावर 1, यहाँ देखिए 1 + 2 हो जाएगी, और M12। तो देखिए यहाँ पर अब -1 की पावर कितनी हो रही है 3, और 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो जब हम -1 की पावर कोई विषम संख्या होती है तो वहाँ पर वैल्यू माइनस में होती है। तो यहाँ पर क्या आएगी -1 इंटू M12 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5। अब मुझे चाहिए C21 इस वाले अवयव का सेकंड। तो देखिए अब -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। अब देखिए यहाँ पर भी -1 की पावर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर -1 की पावर 3 इंटू M21 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 2, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो -1 इंटू 2 = -2। अब इसका मुझे इस 0 का चाहिए, इस वाले अवयव का उपसारिक चाहिए। तो क्या होगा C22, तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। अब देखिए ये क्या है, एक इवन नंबर है 4, तो -1 की पावर 4 इंटू M22 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 3। तो यहाँ पर -1 की पावर एक इवन नंबर है तो उसका आंसर प्लस में मिलेगा, और यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 3। देखिए इस प्रकार आसान तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। और देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगेगा जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मुझे टाइम लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप कैसे डायरेक्टली इसको कर पाएंगे। मान लीजिए आपको ये जो अवयव दिया है इसके आपको क्या करने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए जब भी आप मान लीजिए पहले अवयव का आप कोफैक्टर निकालेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो M11 की वैल्यू है, देखिएगा यहाँ पर ये जो मेरा कोफैक्टर है, मैं कौन से अवयव का निकाल रहा हूँ, इस पहले अवयव का। ये 11 मुझे ये बता रहा है कि पहली पंक्ति का पहला अवयव। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिएगा यहाँ पर M11 की वैल्यू 0 थी और यहाँ पर C11 की वैल्यू भी 0 थी। यहाँ पर M12 की वैल्यू 5 थी और यहाँ पर C12 की वैल्यू कितनी थी -5। यहाँ पर M21 की वैल्यू 2 थी और यहाँ पर C21 की वैल्यू -2 थी। यहाँ पर C22 की वैल्यू कितनी थी +3 थी, और यहाँ पर भी यहाँ M11 की वैल्यू +3 और यहाँ C22 की वैल्यू +3। यहाँ पर मेरी समझ में एक चीज़ आ रही है, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर इन दोनों, यहाँ पर अगर इनका योग, इनका सम एक अगर ऑड नंबर होता है तब वहाँ पर केवल वहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर सेकंड के अंदर जो वैल्यू M21 की है उसी में क्या हो जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा। और जो भी इवन नंबर है इनका योग अगर इवन नंबर यानी सम संख्या होगा तो वहाँ पर कोई भी साइन नहीं बदलेगा, कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार जब आप किसी भी आव्यूह का उपसारिक निकाल लेंगे तो उसी में आप क्या करेंगे, केवल उसकी लोकेशन को देख करके आप वहाँ पर माइनस प्लस लगा देंगे
और आपको पता चल जाएगा उसका सेकंड। देखिए चलिए मैं आपको एक और उदाहरण से इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब आपको इतने जो मैंने किया है ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए मैं एक आव्यूह लेता हूँ 5 2 6 4। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके उपसारक निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। मान लीजिए M11 पहले का मुझे निकालना है, तो इसके सामने का कॉलम और पंक्ति को मैं हटा दूंगा तो क्या मिलेगा 4। अब M12 इसके सामने की कॉलम और पंक्ति को हटाऊंगा तो क्या मिलेगा 2, सॉरी हाँ 2 मिल जाएगा। अब देखिए अब मुझे इसका चाहिए तो M21, तो इसके सामने का कॉलम पंक्ति और इसके सामने का कॉलम तो क्या मिलेगा 6। अब मुझे चाहिए M22, तो इसके सामने की पंक्ति और कॉलम को हटाऊंगा तो क्या मिलेगा 5। तो अब आपको ये तो आपके हो गए उपसारक, मतलब इसके माइनर। अब मुझे चाहिए सेकंड कोफैक्टर। देखिएगा अब आपको क्या करना है, देखिए मैं मान लीजिए सी यहाँ पर पहले अवयव का सेकंड निकाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 और 1 क्या है 2, और 2 एक इवन नंबर है, तो जो M11 की वैल्यू होगी वही C11 की वैल्यू होगी। तो क्या हो जाएगा M11 इजिकल टू 4। तो वैल्यू आपको C11 की वैल्यू कितनी मिलेगी 4। अब देखिए अब आपको चाहिए C12। तो देखिएगा यहाँ पर C12 है और इनका आप जब सम करोगे तो आपको एक ऑड नंबर मिलेगा 1 और 2 3। तो जो आपकी वैल्यू M12 की होगी उसी के आगे आप क्या लगाएंगे, केवल माइनस लगाएंगे और वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ माइनस M12 हो जाएगा और M12 की वैल्यू 2 थी, इसी के आगे क्या लग जाएगा माइनस। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट ही C11 बराबर 4 C12 बराबर -2 इस प्रकार लिखते हैं। मैंने आपको समझाने की वजह से यहाँ पर लिख दिया है। अब मुझे C21 मान लीजिए, अब मुझे इस वाले अवयव का, अब मुझे इस अवयव का क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। तो C21 बराबर देखिए 2 और 1 क्या होगा 3, और 3 क्या है एक ऑड नंबर है। तो जो वैल्यू M21 की होगी उसी के आगे आपको क्या लगाना है माइनस। तो माइनस M21 इजिकल टू 6, इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस। अब आपको चाहिए C22 इस वाले अवयव का सेकंड। तो देखिए ये 2 और 2 क्या होता है 4, तो 4 एक इवन नंबर है और इवन नंबर है तो आप जो वैल्यू C22 की है वही वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू M22 की है वही वैल्यू किसकी होगी C22 की। तो क्या हो जाएगा M22 इजिकल टू 5। इस प्रकार आप किसी भी अवयव का सेकंड बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो ये 2/2 का था, 3/3 का भी आप बड़े ही आसानी से निकाल सकोगे। तो मैंने 3/3 का आपको एक 3/3 के अवयव का मैंने उपसारक निकालना बताया था। आप क्या करेंगे, उस जो अवयव है उसी की लोकेशन के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको सेकंड निकाल पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है M11 में केवल इनका योग करके देखना है। अगर इनका योग एक विषम संख्या आती है तब आपको क्या करना है C11 में माइनस लगा देना है, जो C21 में क्या लगा देना है माइनस। देखिए इसी प्रकार जैसे आप अभी आपने ये निकाला था तो M11 की वैल्यू वही थी, C11 की वैल्यू भी वही थी, क्योंकि इन संख्याओं का योग क्या है एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। और जब ये एक ऑड संख्या हो जाएगी, ये एक ऑड नंबर हो जाएगा, तो उसी के आगे आपको क्या लगा देना है, केवल माइनस लगा देना है M12 की वैल्यू में। तो इस प्रकार आप आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन का सेकंड या उपसारक निकाल सकते हैं। तो आशा है साथियों आपकी समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों हम आपके लिए इसी प्रकार इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम पहले चैप्टर से पहले उसका बेसिक बताते हैं और उसके बाद में उसका आपको उस चैप्टर से रिलेटिव आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके। अगर आपकी कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।